हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आप लोगों के सामने एक नया कंसेप्ट लेकर के आया हूं। कंसेप्ट है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि एक एक करके टॉपिक्स मैं आपके सामने लाता रहूंगा और उनके कंसेप्ट्स को फ्रॉम द वेरी वेरी बेसिक मैं आप लोगों के सामने क्लियर करता रहूंगा। और इसी श्रृंखला को मैं शुरू कर रहा हूं आज सेल नाम के इस टॉपिक से। डायग्राम देख करके ही आपको क्लियर हो गया होगा कि बात कुछ सेल के बारे में होने जा रही है। तो सेल के बारे में आज हम कुछ बात आप लोगों से जरूर करेंगे। बच्चों, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, और साथ साथ यह भी कहा जाता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किस तरीके से, चलिए आज इसी बात को मैं आप लोगों के सामने क्लियर करता हूं कि किस तरीके से एक सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं या एक सेल को हम फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं लाइफ की। देखिए बच्चों, अगर हम स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करते हैं, हम अपनी बॉडी के बारे में बात करते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी बॉडी जो कि एक ऑर्गेनिज्म है, अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करना शुरू करें तो इसके लिए हमें कंपेयर करना होगा एक हाउस से, एक मकान से। बच्चों देखिए बच्चों, मकान के अंदर क्या होता है? मकान के अंदर होते हैं बहुत सारे कमरे, और अगर हम एक कमरे को देखते हैं तो हम कहेंगे कि एक कमरा बहुत सारी दीवारों से, वॉल्स से मिलकर के बना हुआ है। और ये वॉल्स को भी अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हम पाएंगे कि ये वॉल्स भी छोटी छोटी ब्रिक्स यानी कि ईंटों से मिलकर के बनी हुई है। तो ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस हाउस की, इस मकान की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, तो आप लोगों का सीधा सीधा जवाब आएगा कि सर, ब्रिक इज द यूनिट ऑफ दिस हाउस। ठीक इसी तरीके से हमारी बॉडी भी छोटी छोटी सेल्स से मिलकर के बनी है, और ये सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाती हैं, फिर ये टिश्यूज मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ मिल जाते हैं तो बनता है एक ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो। तो स्ट्रक्चरल यूनिट किसी भी ऑर्गेनिज्म की होती है एक सेल। चलिए, बात हो गई स्ट्रक्चरल यूनिट के बारे में। अब हम बात करते हैं फंक्शनल यूनिट के बारे में। बच्चों, जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं, लाइक वी ईट फूड, हम भोजन खाते हैं, हम फूड का इनटेक करते हैं और वो फूड हमारी बॉडी के अंदर जाकर के डाइजेस्ट होता है। ठीक उसी तरीके से सेल को भी फूड की जरूरत पड़ती है। इंडिविजुअली हर सेल को फूड की जरूरत पड़ती है और ये फूड जाकर के यूटिलाइज होता है सेल के अंदर। जिस तरीके से हम लोग रेस्पायर करते हैं, सेल भी उसी तरीके से रेस्पायर करती है। और जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, चाहे वो सर्कुलेशन हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो या कोई और, ये सब ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, चल रहे हैं, उसी तरीके से एक सेल के अंदर भी ऑर्गेनाइज होते हैं। और इसीलिए सेल को एक फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है, राइट? तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए बात करते हैं सेल की डिस्कवरी के बारे में। बात बहुत बेसिक से लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूं। छोटे छोटे कंसेप्ट बच्चों कई बार जब हमें क्लियर नहीं होते हैं तो बड़ी बातें समझ में अपने आप ही नहीं आती हैं। तो बात अगर हम बेसिक से करें और फिर उसके बाद
धीरे 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 ऊपर की ओर आए तो मजा कुछ और ही आएगा पढ़ने का। चलिए बात करते हैं अगर हम सेल की डिस्कवरी के बारे में कि सबसे पहले सेल को किसने देखा होगा और कैसे देखा होगा। तो बात है बहुत पुरानी 1665। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था। माइक्रोस्कोप आप समझते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम बड़ा करके साइज में कई गुना बड़ा करके अगर हम देखना चाहें तो नेकेड आई से तो पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और वो समय था जब बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपने तरीके से माइक्रोस्कोप्स को डिजाइन करने में लगे हुए थे और उसी दौर में रॉबर्ट हुक ने भी अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया। राइट, अब माइक्रोस्कोप बनाया तो उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स उसमें से देखने शुरू किए और जब वो कॉर्क का एक पीस उसमें देख रहे थे तो उसमें उन्हें बहुत छोटे छोटे कुछ चैम्बर्स नजर आए, कुछ छोटे छोटे रूम्स नजर आए और इन्हीं रूम्स या चैम्बर्स को उन्होंने सेल नाम दिया। और ठीक इसी तरीके से एक सेल डिस्कवर हुई। चलिए बात करते हैं कुछ और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स की जो कि पढ़ने के दौरान आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, आपकी नॉलेज को एलैबोरेट करेंगे। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया अपने उस प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प से। और थोड़े समय के बाद यानी कि 1674 की बात है जब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक नाम के साइंटिस्ट ने पानी में तैरते हुए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को देखा। राइट, तो वो सब फ्री लिविंग सेल्स थी और इस तरीके से सेल की डिस्कवरी कंफर्म हो गई। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल का कोर मटेरियल यानी कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस एक सेल का मेन कंट्रोल रूम होता है, ठीक इसी तरीके से। चलिए और आगे बात करते हैं कुछ और डिस्कवरीज की। 1838-39 में दो अलग अलग साइंटिस्ट स्लाइडेन एंड शॉन, एक बॉटनिस्ट थे तो दूसरे जूलॉजिस्ट थे और इन्होंने अलग अलग लेकिन एक सेल थ्योरी प्रपोज की जिसका एक मेन पॉइंट था कि सभी प्लांट्स और एनिमल्स मेड अप ऑफ सेल्स एंड ए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यहीं से बात शुरू हुई थी सेल की कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं 1839 की बात करते हैं तो सेल के अंदर मौजूद मटेरियल को, फ्लूइड मटेरियल को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया गया एंड परकिंजे ने ये प्रोटोप्लाज्म नाम की टर्म की डिस्कवरी की। पुरकिंजे ही वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म दी थी सबसे पहले और 1855 में सेल थ्योरी को सर र्यूडोल्फ विर्चो नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपैंड किया और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया अपनी लैंग्वेज में, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूले, यानी कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एक नई सेल का निर्माण एक पुरानी सेल से ही होता है। तो इस तरीके से कुछ बातें सेल से रिलेटेड जो कि सेल का बेसिक कंसेप्ट आपको बताती हैं, आपको जानना चाहिए। राइट, तो बच्चों बने रहे हमारे साथ, हमारे इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें, हमारा चैनल आचार्याज कॉर्नर। थैंक यू।